जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एकदम जबरदस्त टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड ऑफ क्लास 6 RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो आज देखते हैं पूरे एकदम कंसेप्ट के साथ कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10A शायद है आपका, ठीक है, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल। ठीक है, कोई एक मिल है बेटा, कोई एक कंपनी जहां पे कुछ आदमी और कुछ औरतें काम कर रही हैं, उनका रेशियो दे रखा है इस 5:3। और आपको पता है, मैंने बताया कि जो रेशियो होता है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। पहले मेल दिया है, बाद में पहले मेल बाद में फीमेल, तो इसका मतलब 5 मेल और 3 फीमेल हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल बनाएंगे हम इसको। इफ देयर आर 150, देखिए 115 मेल्स, टैगवर्ड पकड़िए, टैगवर्ड पकड़िए, 115 मेल्स वर्कर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल। पूछा है कि अगर टोटल एक मिल में कुछ आदमी कुछ औरत काम कर रहे हैं, उनका अगर अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:3, और उसमें आदमी कितने हैं, 115 आदमी है, तो औरतें कितने काम कर रही हैं। एकदम कंसेप्ट में समझिए, ये हो गया आदमी, ये हो गया औरत, ये ओरिजिनल नहीं होता। तो हम मान लेते हैं लेट मेल कितने हैं, मेल सर 5, तो 5 ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल बनाने के इसमें यक्स लिख लेते हैं। तो मेल कितने होंगे 5x। फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल कितनी हो जाएंगी सर, फीमेल है 3, फीमेल का अनुपात रेशियो कितना दे रखा है 3। ये है मेल एंड फीमेल का रेशियो, तो मेल एंड फीमेल, तो मेल 5 है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल बनाने के लिए, ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए मान लेते हैं 5x, और इसको मान लेंगे 3x। क्या मान लेंगे 3x। तो ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। अब बोला है ना, इफ देयर आर 115 मेल, मतलब मेल कितने हैं उसमें 115, हमने कितने मान रखे हैं सर, मान रखे हैं 5x। तो जाहिर सी बात है यहां 115 और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो है वो भी और वो भी, भाई मेल वर्कर्स जितने कंपनी में उतने ही रहेंगे ना, बदल थोड़ी ना जाएंगे मेरे कहने से। तो इसका मतलब ये वैल्यू और वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम देख लिए कि सर मेल यहां हमने माना है 5x, लेकिन वो बोला नहीं 5x नहीं है कितना 115 है, कितना 115। सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू निकलेगी, इसमें रख देना, एकदम आराम से क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। तो यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो 5 से इसमें डिवाइड कर लो, 5 से इसमें, 5 से ही कहां कर लिए सर, क्योंकि x को अकेला बचाना है। यहां जिस नंबर से मल्टीप्लाई रहेगा, 6 रहता तो यहां 6 लिखते हैं, यहां 7 रहता तो यहां 7 लिखते हैं, यहां 10 रहता तो यहां 10 लिखते। ठीक है, इसको हटाना है। तो अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, अब 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 1 बच गया, 5 3 जा 15, मतलब इधर बच गया सिर्फ x, उधर बच गया 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब देखिए मेल कितने हैं 5x, मेल कितने हैं 5x, तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 23 रख लीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 तियां 15, 5 गुना के 10 है 11, 115 मेल आ गए क्या, मेल आ गए क्या, वही तो दिया था सर, वही तो दिया था कि मेल 115, वो निकालना नहीं था। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। फीमेल कितनी है सर 3x है, कोई बात नहीं है सर, 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 23 रख लेते हैं, 23 तियां 69, 69। बताइए यहां तक समझ में आया क्या, खत्म कहानी। यही तो पूछा था, फीमेल वर्कर्स कितनी, 69 आंसर है तुम्हारा। क्या है आंसर, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। बिल्कुल समझ आया, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। मतलब दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 9:5। मतलब एक कोई स्कूल है, उसमें अगर बॉयज 9 है तो गर्ल्स कितनी है 5, तो पहला बॉयज दूसरा गर्ल्स। ये ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल बनाएंगे अभी हम। इफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का मतलब टोटल बच्चे ऑफ द स्कूल इज 448, मतलब 448, इसका मतलब स्कूल में कुल मिला करके जब बॉयज को और गर्ल्स को प्लस किया जाएगा तब कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल 448। यहां तक बात समझ में आई क्या, उसके कहने का मतलब है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। टोटल का मतलब होता है जब बॉयज और गर्ल्स को दोनों को जोड़ा जाता है तो टोटल कितनी हो जाती है 448 बच्चों की संख्या हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, टैग वर्ड पकड़िए, गर्ल्स पूछ रहे हैं हमसे, बॉयज से नहीं, मतलब बॉयज से मतलब भी नहीं है, लेकिन हम दोनों निकालेंगे। टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी सर, बॉयज के नंबर को और गर्ल्स के नंबर को जोड़ देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ निकलेगी। बात समझ में आई क्या। अब यहां से देखेंगे बॉयज कितने हैं हमारे पास, बॉयज कितने हैं, बॉयज सर 9 है। ये ओरिजिनल नहीं है, इसको ओरिजिनल बनाना है, ये तो रेशियो है, रेशियो में कोई भी नंबर आ जाए ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल बनाने के लिए इसके साथ x ले लीजिए या y ले लीजिए, z, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए x, तो ये हो जाएगा 9x। अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स
गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स सर 5 हैं, तो ये तो ओरिजिनल नहीं, इसको ओरिजिनल बनाने के लिए x मान लेंगे, तो 9x और 5x। ऐसी गलती मत करना कि इसको 9x और इसको 5y मान लेना, गलती नहीं। एक वेरिएबल चलेगा, x या तो y या तो z, ठीक है। तो यहां से अब हम देखेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या देखें सर, बॉयज के और गर्ल्स के संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ। बॉयज कितने हैं? 9x, कितने हैं? 9x प्लस गर्ल्स कितनी है? 5x, कितनी है? 5x। टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ निकल के आएगा, और स्ट्रेंथ है कितनी? 448। कितनी है? 448, 448। अब देखिए 9x प्लस 5x मिलके 9 और प्लस 5 14, 14x निकल के आएगा, यानी 448। यहाँ से 14 को हटाना है क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 14 से इधर डिवाइड कर लीजिए और 14 से इधर डिवाइड करिए। 14 से 14 खत्म कहानी, इधर हो गया x, उधर क्या आ गया देखिए 14 से काट लीजिए या फिर 7 से काट लीजिए, आंसर बराबर आएगा। 14 से देखिए कट रहा है क्या? 14 तियाँ 42, 2 बच गया, 14 दूना 28, खत्म कहानी। 14 से डिवाइड करेंगे, 14 तियाँ 42, 2 बच गया, 14 दूना के 28, 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। x की वैल्यू 32। हमसे पूछा क्या है? टैग वर्ड पकड़ना है। हमसे पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या पूछा है? गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है? 5x। तो गर्ल्स कैसे निकलेगा? 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 32। 32 रख लीजिए तो आ जाएगा 5 दूना के 10, 5 तियाँ 15, 16, 160। लड़कियां कितनी है? 160। अगर बॉयज पूछ लेता तो x की जगह 32 इंटू 9 कर लेते, कहानी खत्म। बॉयज पूछ देता तो यहीं पे 9 इंटू 32, x की जगह क्या रखेंगे? 32। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 दुना के 18, 9 दुना के 18, 9 तिली 27, 27 से कटा है 288। 288 क्या निकल के आ गए? नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितनी है? 160। बताइए यहां तक समझ में आ गया? एकदम आसान सा क्वेश्चन था। और कभी भी रेशियो आ जाए ना तो रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, हम उसमें x, y या z कुछ मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि डिवाइड RS 1575, मतलब बोला है ना कि 1575 रुपए को बांट दीजिए, डिवाइड करिए, किसके किसके बीच? कमल और मधु के बीच बांटिए। और किस अनुपात में, किस रेशियो में बांटना है? 7:2। मतलब कमल को ज्यादा दीजिए, मधु को कम दीजिए। कमल को 7 दे रहे हैं तो मधु को 2 दीजिए। मतलब बात को समझिए, अगर मान के चलिए इधर हो गया कमल, इधर हो गया मधु। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, बात को समझिएगा, इस 100 रुपए को बांटना है कमल में और मधु में, कमल में और मधु में बांटना है। मान के चलिए कमल को आप दे दिए 70 रुपए, कमल को आप कितना दे दिए? 70 रुपए। तो मधु को कितना देंगे? सर 100 रुपए को ही बांटना है ना, है तो मधु को कितना देंगे? मधु को देंगे हम कितना देंगे? 30 रुपए देंगे। कितना देंगे? 30 रुपए। कहां से निकल गया? देखिए बात को समझिए, अगर 100 रुपए को आपको बांटना है कमल और मधु में तो 70 और 30 रुपए देंगे। अगर एक को 70 देंगे, दूसरे को 30 देंगे। लेकिन अगर दोनों का पैसा मिला के जोड़ देंगे, दोनों का पैसा मिला के जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा ना। 100 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। समझ में आया क्या? अगर मान लीजिए 100 को मैं बांटूं ऐसे, एक को मैंने 80 रुपए दे दिया, दूसरे को दे दिया 20 रुपए, तब भी दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। हो सकता है हम ऐसा करें कि एक को 50 दे दें, फिर दूसरे को भी 50 दें। अब बांटना तो 100 रुपया है, 100 से ज्यादा नहीं बांटना है, कम नहीं बांटना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए। मतलब हम जितना पैसा बांट रहे हैं अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पैसा आना चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे और हमें यह भी बताना है कि कमल को कितना रुपया मिला और मधु को कितना रुपया मिला, यही बताना है हमें, ठीक है। तो यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कुल रुपया कितना है, टोटल कितना है? 1575 रुपए। तो मान लेते हैं कमल को कितना मिला? कमल को कितना मिला? 7। कमल को कितना मिला? कमल को कितना मिला? 7। हमने अभी बताया था कि जो रेशियो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, इसको ओरिजिनल बनाना पड़ता है। तो इसमें भी x मान लीजिए, उसमें भी। तो कमल कितना हो जाएगा? 7x। और मधु को कितना मिल गया? मधु को कितना मिल गया? मधु को मिल गया 2x। बताइए बात समझ आई क्या? जो 7:2 है ना, 7:2, पहला कमल दूसरा मधु, तो पहला कमल दूसरा मधु, यहाँ पहला कमल हो गया 7, दूसरा हो गई मधु, यानी 7x यहाँ पे हो गया, 2x यहाँ पे हो गया। अब दोनों का पैसा छीन के जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 1575 हो जाएगा, ठीक है। तो 1575, तो दोनों का पैसा छीन लीजिए, छीन करके इसका 7x ले लीजिए और इसका कितना ले लीजिए? 2x ले लीजिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 1575 बनेगा। बताइए बात समझ में आई क्या? बात समझ, इसी पैसा का बांटना है ना। अब हमको क्या बताना है कि मधु, कमल और मधु के पास कितना पैसा है, तो दोनों को जोड़ लिए। 7x और 2x मिलकर के 9x, 7 2 9x इक्वल टू इधर हो जाएगा 1575, 1575। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 9 से इसमें भाग करिए, 9 से इसमें भाग करिए, 9 से 9 खत्म, इधर बच गया x, इधर काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 6 15 होता है, 6 बच गया 67, 9 7 63 बच गया 4 45, 9 पंजे 45, मतलब ये कटेगा और ये कटेगा, आ गया 175, यानी इधर बच गया x, उधर आ गया 175, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 175।
x की वैल्यू कितनी आ गई 175। तो कमल को कितना मिला है, कितना मिला है 7 इंटू यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी, इधर मैं लिख लेता हूँ, कमल को मिला है 7x, तो यहाँ लिख लेता हूँ 7 इंटू यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी 175, 175 रुपये। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ोगे 52, 5 बच गया, 7 कम 7 5 12, यानी 1225 रुपये मिले किसको, 1225 रुपये मिले किसको, कमल को। अब मधु की बात करें तो मधु कितने मिलेंगे, यहाँ सर 2 है तो 2 लिख लेते हैं इंटू यक्स, यक्स जगह कितना है 175, तो 2 को 2 लिख लिए, यक्स जगह कितना रख लिया, x बराबर 175 है तो यक्स को हटा के 175 लिखेंगे। 2 से गुणा करिए, 2 पंजे 10, 2 7 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 350 रुपये। आप इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो उतना ही बनेगा। तो ये मधु का पैसा है, मधु को कितना मिला है 350 रुपये और कमल को कितना मिला है 1225 रुपये। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बात समझ में, एकदम आराम समझना है, होले होले समझो, एकदम विस्तार से समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन को एक बार समझ रहे हो, नहीं आ रहा है उसको दोबारा लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, ऐसा क्या जो नहीं होगा यार, सब आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड आर्यस 3450 एमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 357। मतलब इस बार पैसा 3 लोगों में बांटना है, इस बार पैसा 3 लोगों में बांटना है और तीनों का रेशियो दे रखा है कि ए को 3 रुपए दीजिए, बी को 5 रुपए दीजिए और सी को 7 रुपए दीजिए। इतना देने के बाद अब बताइए बांटना कितना रुपए, इतना बांटना है, इतना बांटना है। तो मतलब तीनों का पैसा छीन के जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा ना। तो हम मान लेते हैं ए का पैसा कितना है, ए का पैसा होगा सर 3, तो 3 के साथ यक्स लगा लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रेशियो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, ओरिजिनल बनाना पड़ता है, ओरिजिनल बनाने के लिए क्या करें यक्स मान लेंगे। तो ए का पैसा कितना हो जाएगा 3x, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 5x, सी का कितना हो जाएगा सर 7x हो जाएगा, सी का। ए बी सी ओरिजिनल बनाने के लिए इसमें यक्स 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 लगा ली। अब बताइए तीनों का पैसा जोड़ेंगे तो 3450 रुपये आएगा, क्योंकि उसी को बांटना है, अभी हमने कंसेप्ट समझाया। तो 3450 तीनों को जोड़ लीजिए, 3x प्लस 5x प्लस 7x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3450। यहां तक बात समझ में आई क्या, सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12 3 15, कितना हो जाएगा 15x बराबर उतना आ गया 3450। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए तो 15 को हटाना पड़ेगा। 15 को हटाने के लिए आप चाहो तो 15 को डायरेक्टली नीचे भेज दो, वो भी आसान है, कट जाना है। प्रोसेस ये है कि जो यहां पे लिखा उसी से नीचे डिवाइड कर लो यहां, और जो काम इधर वही काम इधर। ये 15 से 15 खत्म, इधर बच गया x, इसको काट ले तो 15 से सीधे काट लो, ठीक है। 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, यहां से बच गया 4 जाएगा इसका 45, 15 3 45, 1 0 बच गया, लगा दो 230। इधर क्या बच गया x, उधर क्या बच गया 230। आप बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई 230। हमें a का पैसा चाहिए, a का कितना है 3 इंटू यक्स, यक्स को हटा के क्या लिखेंगे 230। अब बताइए 23 3 69 मतलब 690। ए का पैसा कितना निकल गया 690। बी का निकालते हैं 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखेंगे 230। देखो 5x है ना, तो 5 इंटू यक्स, यक्स को हटाएंगे ना, यक्स को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 230। तो हो जाएगा 5 3 15, जीरो लगा लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10 है 11, 1150 रुपये, ठीक है। ये हो गया बी की बात। सी की बात कर लेते हैं, सी का कितना 7x, तो 7 इंटू यक्स, यक्स जगह कितना रखेंगे 230, जीरो का जीरो लिखेंगे, ठीक है। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, तो 1610 रुपया। मतलब ए को कितना पैसा दिया गया 690, बी को 1150, सी को 1610। बताओ बात यहां तक समझ में आई क्या, बात यहां तक समझ में आई क्या, बिल्कुल आसान लग रहा है गुड, लाइक कर दो। ओके ओके ओके, डन मारो गुड, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए क्वेश्चन जितना भी हुआ है उसको आराम से देखिए, समझिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया। प्रॉपर तरीके से उसको अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग एकदम बिंदास रहिए, एकदम आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। कल तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।